अगर मैं आपसे कहूं कि क्या कभी आईपीएल के पहले ही मुकाबले के अंदर बीच मैदान में बेईमानी होते हुए देखी है? अरे वो मुकाबला जहां पर आरसीबी और एसआरएच अपना पहला मुकाबला इस सीजन का खेल रही हूं। एक ऐसा मुकाबला जहां पर भाई साहब इज्जत पर लोगों की बन आती है कि एसआरएच के हम हैं, कुछ कहते हैं आरसीबी के हम हैं। अरे उस मुकाबले के अंदर अगर आपको साफ बेईमानी दिखाई दे तो हाँ, क्योंकि इस मुकाबले के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ था और अगर ये ना हुआ तो आज परिणाम कुछ और होता। आज लोग कह रहे हैं कि आरसीबी जीत गई, इतने आसानी से जीत गई, एसआरएच को हरा दी। नहीं, एक बार आप इस पर तो ध्यान दीजिए। अरे भाई साहब, अभी जब आपको इसके बारे में पता चलेगा ना तो आप खुद कहोगे कि यार मतलब मेन मुद्दा ये था, ये क्या बेईमानी तो नहीं हुई है। आइए देखते हैं। यार देखो, यहां पर पहला मुकाबला आ रहा था जहां पर रजत पाटीदार इस बार कप्तान थे, आरसीबी के पिछली बार भी थे, लेकिन इस बार एक नया कप्तान आपको दिखा था जिसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका के नाम से जाना जाता है और वाकई में इस मुकाबले में भी हुआ था। अरे ईशान किशन भाई साहब आपके, ईशान किशन से भी भाई साहब चमकती हुई किस्मत आपके रजत पाटीदार साहब लाए थे, जो कि टॉस जीत गए। टॉस जीतने के बाद रजत पाटीदार ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि शाम को ओस पड़ने लगती है, बॉलिंग करने में थोड़ा दिक्कत होगी और इस वजह से हम क्या करते हैं कि पहले गेंदबाजी कर लेते हैं, बाद में उसके बाद बल्लेबाजी करके मैच को निकाल देंगे। और जैसा इनकी सोच थी वैसा हुआ भी। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भाई साहब यहां पर ना एसआरएच की टीम जब आती है आपकी तो जैसे लगता है कि विकेट देने के लिए आई है। चौके छक्के से ज्यादा तो शुरुआत में विकेट गिरते हैं। अरे जैसे लग रहा था कि भाई साहब यहाँ गौती भाई तो नहीं बैठे हैं। गौती भाई इसलिए यार क्योंकि जब अभिषेक शर्मा आउट हुए तो उसके बाद भेज दिया गया नीतीश कुमार रेड्डी को। आपने देखा होगा ना जब ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा आउट हुए, क्योंकि लोग सोचे थे क्या पता हेनरी क्लासन आएंगे, ईशान किशन, नहीं नीतीश कुमार रेड्डी आ गए। लेकिन भाई साहब वही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। अरे जो जिस पोजीशन पर सेट है कम से कम उस पर तो भेजो। नीतीश कुमार रेड्डी को ऊपर भेजकर उनको भी ले भी थे। अभिषेक शर्मा का आना और जाना लगा रहता है, यहां पर आए और गए, और ट्रेविस हेड भी इसी में ही ले भी थे। और जानते हो कौन ले बीता था इन सब को? नीतीश कुमार रेड्डी, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा को। अरे भाई साहब एक ऐसा प्लेयर जो आरसीबी के लिए अपना पहला मुकाबला खेल रहा हो, जेकब डफी। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर यहां पर जॉस हेजलवुड अपनी पैर की चोट को लेकर बाहर ना हुए होते तो जेकब डफी आरसीबी के अंदर ना आ पाए होते। और भाई साहब न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है, लेकिन जो काम किया है आरसीबी के लिए ना जल्दी कोई कर नहीं पाता। आप यकीन करोगे क्या, केवल 4 ओवर डालकर 22 रन देना, 3 विकेट झटक लेना, 13-14 बॉल इसकी डॉट ही गई हूं, और जो चौके छक्के इसके पे लगे हों वो भी लग बाई चांस लग गए हों। ऐसा बंदा बॉलिंग कराया था। यह है जेकब डफी, जिसने आज दिखाया कि भाई साहब किस लेवल का ये प्लेयर है। शुरुआत के ओवर के अंदर इस बंदे ने निकाल दिया था मैच को। अरे जब अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड आउट हो गए तब बड़े स्कोर की उम्मीद ही एसआरएच नहीं कर सकती थी। ये 2 ही 3 प्लेयर पर तो कूदती है एसआरएच, एक तो अभिषेक शर्मा, हेनरी क्लासन, ट्रेविस हेड और ईशान किशन। ये 4 को निकाल दो ना तो मुझे तो नहीं लगता कि आप किसी का नाम भी ढंग से जानते होगे। हाँ जी हाँ, मतलब नाम जानते होगे, ये तो अब जान गए होगे, लेकिन इससे पहले नहीं जानते होगे। ऐसी एसआरएच की टीम अगर ये 4-5 प्लेयर को निकाल दो। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो ये बेईमानी कहां से हो गई? अरे बेईमानी इनके टाइम पर नहीं हुई थी। यहां पर अगर आप देखोगे तो जब हेनरी क्लासन खेल रहे थे तो हेनरी क्लासन 22 पर 31 थे, ठीक है। ईशान किशन भी उस टाइम खेल रहे थे और ईशान किशन 34 पर 72 थे। हेनरी क्लासन एक शॉट मारने की कोशिश करते हैं, सेफर्ड बॉलिंग करा रहे थे। सेफर्ड भी अच्छा खासा पिटवा चुके थे, इनके ऊपर प्रेशर था क्योंकि 1 ओवर के अंदर ये 16 रन खा चुके थे। इनको दूसरा ओवर दिया गया था। जब ये दिया गया तो जब वो सेफर्ड अपनी पहली गेंद डाले तो उसके बाद यार ये हेनरी क्लासन यार एक कैच उठा दिए, मतलब शॉट मारने की कोशिश में, ताकि थोड़ा रन बढ़े। तो जब इन्होंने शॉट मारा तो वहां पर फिल साल्ट खड़े थे। फिल साल्ट भाई साहब एक कैच लेते हैं, लेकिन उसके बाद उलर जाते हैं। अरे उलरने का मतलब गिर जाते हैं और ढमलियाते चले जाते हैं बाउंड्री के पास। अब काफी लोग सोच रहे थे कि ये बाउंड्री से टच है कि नहीं टच है। कुछ लोग कह रहे थे कि क्लियर टच है, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं यार नहीं टच है, हल्का सा बचे हुए हैं। अब आरसीबी का जो पक्ष लेना चाहेंगे वो कहेंगे कि नहीं टच है, देखो हल्का सा बचा हुआ है, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। लेकिन सबको आंख से दिख रहा था कि हाँ यार थोड़ा तो टच हो रहा है।
लेकिन जानते हो पूरा चेक किया गया लेकिन तब भी आउट नहीं दिया गया। यहीं पर ही मुद्दा फंस जाता है। मैं आपको और भी दिखाता हूं कि आखिरकार क्या हुआ था। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से कैच लिया और उसके बाद जांच पड़ताल हुई। जांच पड़ताल होने के बाद यार हेनरी क्लासन ना खुद चौंक चुके थे कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो अंपायर्स खड़े थे उनसे भी हेनरी क्लासन आकर पूछते हैं कि यार क्या मैटर है ये जब दिख रहा है सामने। तो अंपायर भी कहता है कि भैया जब आउट दिया गया चले जाओ, का झूठा लफड़ा कर रहे हो। बाकी अब आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप बताइएगा कि हेनरी क्लासन आउट थे कि नहीं, क्योंकि अगर ये बंदा आउट ना हुआ होता ना तो आज परिणाम कुछ और होता। आज क्या पता एसआरएच के स्कोर बोर्ड पर 270 280 हो सकते थे। हाँ, क्योंकि जब 201 बन सकते हैं तो हेनरी क्लासन 60-70 भी खींच सकता था, क्योंकि ईशान किशन उधर खींच ही रहे थे और दो के दोनों लहर में थे, नैया पार कर देते और आरसीबी के नैया डुबा देते उस लहर में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब आपके ऊपर छोड़ते हैं, देखते हैं आप क्या डिसाइड करते हो क्या हुआ था। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।